आचार्य भगवान का एक संस्मरण आपको सुनाता हूँ कि बेनाड़ा जी जब बहुत पहले अमरकंटक में गुरुदेव के दर्शन करने गए, जब आपको पता हो ठंड के समय की बात है, उस समय जब प्रथम बार गुरुदेव अमरकंटक गए तो वो आचार्य भगवान के दर्शन हेतु पहुँचे। दर्शन के बाद आचार्य भगवान से बहुत सारी चर्चाएं बेनाड़ा जी करते थे, बहुत सारी शंकाओं को लाते थे। गुरुदेव के साथ बहुत सारी शंकाओं का वो समाधान लेते चले जाते थे। और एकाएक गुरुदेव से कहा, अभी निकलना है, आज निकलना है, आगरा की ओर जाना है। आचार्य भगवान नमोस्तु। आचार्य श्री जी कभी किसी से बोलते नहीं, मत जाओ, रुक जाओ। कभी मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं देखा, लेकिन उस दिन आचार्य श्री जी ने कहा, क्या आज जाना जरूरी है क्या? क्या बोला? क्या अभी जाना जरूरी है क्या? इतना ही गुरुदेव के मुख से शब्द निकला। जब गुरुदेव के मुख से शब्द निकला तो बेनाड़ा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। आचार्य भगवान से इतने साल से आ रहा हूँ और इतनी बार आ रहा हूँ, साल में 2-3 बार आता हूँ, लेकिन कभी गुरुदेव ने कभी मुझसे कहा नहीं रुक जाओ, मत जाओ। इतना ही कहा, अभी ये भी नहीं कहा कि रुक जाओ, बस सिर्फ पूछा कि आज जाना जरूरी है क्या। पर बड़े विचार में थे, मीटिंग अर्जेंट थी आगरा में, उस मीटिंग में बैठना भी जरूरी था। अब पूरी जिम्मेदारी फैक्ट्री की उनके ऊपर थी। अब वो विचार करने लगे, मैं क्या करूं। एक तरफ गुरुजी ने डायरेक्ट मना किया है, डायरेक्ट तो नहीं कहा रुक जाओ, लेकिन इनडायरेक्ट कहा है। तो उन्होंने कहा, देखो मेरी मीटिंग में लाखों नुकसान हो जाए तो हो जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, पर गुरु मुख से नहीं निकला है तो कुछ तो कारण होगा। वो बोलते कम हैं तो कुछ तो कारण होगा। और उन्होंने जो है बिल्कुल एकदम जो बेनाड़ा जी ने बताया वो आपको बता रहा हूँ, वो उन्होंने अपना जाना कैंसिल कर दिया कि ठीक है, मीटिंग में बोल दिया, बच्चों जो थे, मैनेजर था, उनसे बोल दिया आप अपने हिसाब से निपट लेना, वो अपना एग्रीमेंट हो, विदेशी कंपनी आने वाली थी, एग्रीमेंट हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, जो होगा सो होगा, मैं नहीं आ पाऊंगा, खत्म। अब इधर नहीं बोल दिया, उसके बाद कोई बात नहीं। अब यहाँ पर वो बेटे आचार्य ने शाम को पूछा, क्यों गए नहीं? बोले हाँ, अभी तो जाने वाले थे 5 बजे। बोले हाँ आचार्य श्री जी, ऐसे ही। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने कहा था। ये एक बहुत विद्वान श्रावक होता है जो ऐसा नहीं कहता, अरे आप ही ने तो मना किया था इसलिए नहीं गया हूं मैं। ऐसा आप जैसे तो डाल दोगे सीधे, आप ही ने तो कहा था इसीलिए तो हम नहीं गए। विवेकवान श्रावक थे। बस आचार्य भगवान भाव और हो गए कि एक दिन रुक जाते। आचार्य श्री ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब सुनना। आधे घंटे बाद मैसेज आया कि जिस गाड़ी से वो जा रहे थे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो गाड़ी पलट गई। विचार करना, वो गाड़ी पलट गई और जिस स्थिति में वो पलटी है, जिस स्थिति में वो पलटी है, उस स्थिति से ये स्पष्ट है कि जो लोग थे उनकी तो स्थिति खराब हुई, उनके साथ तो गलत हुआ ही हुआ, लेकिन निश्चित तौर से जिस गाड़ी से वो बैठ के जा रहे थे उसमें बेनाड़ा जी भी जा रहे थे। अब कुछ दिखा होगा पूज्य गुरुदेव को, तब तो उन्होंने कहा कि आज और अभी जाना जरूरी है क्या। उनकी जान बच गई। गुरु ने कहा है, मान लो, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, आप कह रहे हो तो बात खत्म, आपके आगे मेरी कुछ नहीं चलना है, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो पंच परमेष्ठी में, आप तो गुरु हैं मेरे, आप नहीं तो आपने जो रास्ता दिखाया है वो मैं नहीं मानूंगा तो फिर कौन मानेगा। एकदम सत्य घटना आपके बीच में मैंने बेनाड़ा जी की रखी, जो उनने सुनाई और मैंने आपके बीच में रख दी कि देखो ऐसा होता है। गुरु के सामने कभी नहीं, वो अगर इशारा भी कर रहे हैं, वो बोलते नहीं है, वो सिर्फ इशारे में कहते हैं। अगर हम उनके इशारे को नहीं समझ पाए तो इसलिए ध्यान रखना, गुरु चरणों में कभी नहीं नहीं बोलना। उनने कह दिया है, ऐसा कर ले, वैसा कर लो, बस कर लो।